नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। देखिए, बीजेपी वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं तेजस्वी यादव ने। और साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शराबबंदी भी बिहार में खत्म किया जा सकता है। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इतना ही नहीं, कई जदयू नेताओं के साथ जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले का विरोध कर दिया है। महागठबंधन में भारी टूट हो सकती है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मा-गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति करती है भाजपा, मुसलमानों का छीनना चाहती है वोटिंग अधिकार। देखिए, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले मुसलमानों से उनका वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहते हैं। उनको वोट देने का अधिकार भी देश में नहीं होगा, ऐसा कार्य करना चाहते हैं बीजेपी वाले। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने पर आपके सारे दाग साफ हो जाते हैं, चाहे आप कितने बड़े अपराधी ही क्यों ना हो। अगर भाजपा में नहीं गए तो आपके खिलाफ छापा पड़ेगा, चाहे कितने बड़े साधु ही क्यों ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज देश में माहौल और हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो छापा पड़ेगा, चरित्र हनन होगा या जेल भेज दिया जाएगा, और बीजेपी के साथ रहे तो हरिश्चंद्र कहलाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा मंदिर मस्जिद गाय की चर्चा करती है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग ये जान ले कि देश किसी के बाप का नहीं है जो मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीन ले। साथ ही तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक 8वीं पास नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि मेरा बेटा तेजस्वी से ज्यादा काबिल है। फिर जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या दलित को मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों बने, मेरा बेटा क्यों ना बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चैलेंज किया है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन राजद के युवराज तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसने संपत्ति भी नहीं बनाई है, इसलिए वह बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सबसे योग्य दावेदार है। जीतन राम मांझी ने पूछा है कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है जो इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, और एक 8वीं पास नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरे बेटे में सारे गुण है, वह पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, उसे सरकार और प्रशासन की समझ है, उसने संपत्ति कमाना नहीं सीखा है। मैंने उसे शुरू से ही सीख दी है कि पैसे के पीछे मत भागना, जनता की भावना का ख्याल रखना। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं भी 9 महीने तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मेरे काम की तारीफ हुई। प्रधानमंत्री कहते थे कि मांझी जी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं। आज भी बिहार के लोग कहते हैं कि मांझी जी और 6 महीने मुख्यमंत्री रह जाते तो आज बिहार बदल जाता। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। एक 8वीं पास को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? मेरे बेटे ज्यादा काबिल है, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार का भला हो जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार पर बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा।
तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनी केंद्र में तो हम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार विपक्ष के तौर पर पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं और नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 में यदि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऐसे सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। इस बार लगभग देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाने का मन बना लिए हैं। बिहार में राजद की सरकार है, लालू यादव के हाथ में सत्ता आ गई है और अब तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो अब ये मुद्दा काफी जोरों से गरमाया हुआ है कि क्या लालू प्रसाद यादव बिहार में शराबबंदी को खत्म करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार जी को पहले ही कहा था कि आगे और भी मुश्किलें होगी। खुद लालू यादव बोले थे कि शराबबंदी कानून वापस ले लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सलाह दिए थे कि आगे जाकर कई तरह की परेशानियां आएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए। और साथ ही राजद के विधान पार्षद रामबल्ली सिंह ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव का वश चले तो एक दिन में दारू चालू हो जाएगा। नीतीश कुमार की ही पार्टी में नीतीश कुमार जी को छोड़कर सभी लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि आज अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो कल से बिहार में शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी। और जिस तरह से लालू यादव शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शराब बिहार में चालू हो जाए, तो वहीं जीतनराम मांझी लगातार शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कह ही दिया है कि शराब चालू कर दिया जाए बिहार में। तो लगभग सभी नेता शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री अब बनने के बाद ये बातें हो रही है कि शराबबंदी खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस लायक भी नहीं बचे हैं कि वे बिहार के किसी भी जिले के किसी भी क्षेत्र में चुनाव जीत सके। नीतीश कुमार जी को बिहार की कोई भी जनता पसंद नहीं करती है, किसी भी क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती है और ये दावा आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने किया है। देखिए, सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुला चैलेंज दे दिया है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में दम है तो मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करके दिखाइए। देखिए, सुधाकर सिंह ने कहा है कि अगले चुनाव में पसंद का क्षेत्र चुन लीजिए नीतीश कुमार जी, चाहे जिस भी जिले में जिस भी क्षेत्र को आपको चुनना हो, जनता आपको आपका हैसियत बता देगी। बिहार के किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार में कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं है। और साथ ही आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार गुंडों की सरकार चलाते हैं, नीतीश कुमार को राजनीति से ही बैन कर देना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं जितने दिन भी नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट में रहा, मेरा अनुभव बेहद खराब रहा। नीतीश कुमार अपनी सरकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं। उनकी सरकार बिहार के किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए चलती ही नहीं है। नीतीश कुमार को राजनीति में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी, उस समय यह तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट बनेंगे। साथ ही जदयू के सभी नेता ये तय कर चुके थे कि अगला पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। और अब नीतीश कुमार जी ने दर्द बयां करते हुए कहा है कि कोई भी नोटिस नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी। भरी सभा में खुद नीतीश कुमार जी ने स्वीकारा कि कांग्रेस कोई बात नहीं कर रही है। अब छोटे नेताओं से नीतीश कुमार जी को गुहार लगानी पड़ी। देखिए, देश भर में विपक्ष को एकजुट कर बीजेपी को उखाड़ फेंकने निकले नीतीश कुमार की मुहिम हवा हवाई हो गई है। नीतीश कुमार ने भरी सभा में इसका राज खोल दिया। भरी सभा में नीतीश कुमार जी ने स्वीकारा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई भी नेता नीतीश कुमार जी का नोटिस ले ही नहीं रहा है। हालात ये हुई कि नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के छोटे नेताओं से कहा कि वे जाकर अपने आलाकमान से बात करें ताकि राहुल सोनिया का
मन बदले और वे नीतीश कुमार से बात कर ले। नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस से कहा है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके बात करिए, बाकी कई पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार है। अब आप लोग सोचिए क्या करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस को मेरे बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। जान लीजिए, मेरे सुझाव को मान लीजिएगा तो ये लोग यानी भाजपा के लोग 100 के नीचे सिमट जाएंगे, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप लोग भी जानते हैं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने एक तरफ जहां कहा है कि 7वें चरण में जल्द ही शुरू होगी बहाली प्रक्रिया, साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने जो दावा किया था कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, तो इस दावे के बाद लगभग आधा समय बीत गया है। बस कुछ ही दिनों में लगता है कि नोटिफिकेशन निकलने वाला है। और शिक्षा मंत्री जी ने यहां तक कहा है कि इस बार कोई भी झूठा वादा नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार अपने वादों पर खरा उतरेगा। 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकाला जाएगा। और इधर शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी भी शिक्षा मंत्री जी के बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब तेजस्वी यादव से गुहार लगाई है कि तेजस्वी यादव जी, पहले जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए 4 साल से हम लोग इंतजार करके मर रहे हैं, तो हम लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है सर। हम लोगों पर रहम कीजिए। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया फरवरी में जारी कर हम लोगों की नई जिंदगी प्रदान कीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या कर लिए, भेड़ बकरी चराओ, अब ये लोग कह रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें शिक्षा मंत्री के बयान पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, इसके बावजूद भी नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। अब तो आलम यह है कि घर और समाज के लोग हमें ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को इस सरकार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, अब भेड़ बकरी चराओ, यही अच्छा रहेगा। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार यदि 1 महीने के अंदर विज्ञापन नहीं निकला तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दें, अप्रैल तक 2.25 करोड़ बच्चों को मिल जाएगी किताबें। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के 2.25 करोड़ बच्चों को किताबें दिया जाएगा। अप्रैल तक इन बच्चों को किताबें मिल जाएगी। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। वर्ग 1 से लेकर 8वीं तक के 2.25 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर जुट गया है। 4 साल के बाद सरकार बच्चों को फिर से किताबें दे रही है। इसके पहले सीधे उनके बैंक खाते में किताब खरीदने के लिए पैसे दे दिए जाते थे, और कई ऐसे छात्र होते थे जो किताब नहीं खरीदते थे, इसलिए सरकार ने सीधे किताब देने का फैसला कर लिया। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में तरह तरह की घोषणाएं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और अब बड़ी घोषणाएं हो गई है कि बिहार के गांवों में बनेंगे 500 स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीणों को चिकित्सा की सुविधा उनके गांव के ही सीमा में मिल जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एक के साथ एक कवायद कर रहा है। और इसी कड़ी में 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की योजना स्वीकृत कर भी ली गई है। वहीं अब विभाग ने वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से भी अधिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया। बिहार के कई गांव वालों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से शहर आने में काफी दूरी होती है। बिहार में यदि कोई गांव में अभी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो शहर आते आते कई बार उनकी मौत हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गांवों में ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पर्याप्त इलाज दिया जाएगा। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि पूरे बिहार में अब तक 620 अस्पतालों का निर्माण का कार्य प्रारंभ भी किया जा चुका है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में रेफरल पॉलिसी भी लागू कर दी है। अब बिना कारण डॉक्टर किसी मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं कर पाएंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव के घोषणा के अनुसार कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से यदि गायब रहेंगे तो उनकी नौकरी पर खतरा बन सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्लाद हैं।
साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए बक्सर जेल में तैयार की जा रही है रस्सी। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने खुले मंच से बिहार सरकार को जल्लाद बताते हुए कहा कि अब इनके दिन लद गए हैं। बिहार में अपराधी खून की होली खेल रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं से पूरा बिहार चीख रहा है। अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे हैं और यहाँ की नीतीश सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है, जिसे होलिका दहन में भस्म होना ही है। साथ ही इन्होंने बिहार के भ्रष्ट नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो गड़बड़ करेगा उसे बक्सर की जेल में बनी मोटी रस्सी से फांसी पर लटकना ही होगा। गड़बड़ करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि बिहार सरकार महंगाई या अन्य मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए जानबूझकर ये लोग आपस में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ताकि जनता यही सब में उलझे रहे और इनसे महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी को लेकर सवाल ना कर सके। बिहार के कई जिले अभी जामताड़ा बन गया है। बिहार में भी साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कब किसके पैसे अकाउंट से गायब हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं है और बिहार में अब लगेगा साइबर फ्रॉड पर लगाम। बिहार में बनेगा साइबर डीआईजी पद, खुलेंगे 44 नए साइबर थाने। देखिए, बिहार में साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बिहार में 44 नए साइबर थाना खोलने का निर्णय ले भी लिया है और यही नहीं, पहली बार साइबर डीआईजी पद का निर्माण भी किया जाना है। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार के सभी 38 जिलों के अलावा 2 पुलिस जिला और 4 रेल जिला में ये साइबर थाने खुलेंगे और ऐसे हर थाने में एक इंस्पेक्टर होंगे, जिसकी नियुक्ति जिले के पुलिस अधीक्षक करेंगे और इसके लिए 405 नए पद के सृजन की स्वीकृति मिल गई है और इन थानों में सिर्फ साइबर से जुड़े मामले ही दर्ज होंगे, जिससे साइबर फ्रॉड को कम किया जा सके।